अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीर है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएससी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। और इस वीडियो में हमारे पास मौजूद हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर स्पेसिफिकली पीपीएससी के पास पेपर से लिए गए हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेटिव जो है वो साबित हो सकती है। उसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि अगर तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें डेली के 2 टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट में मौजूद होते हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। और टेस्ट से पहले जो है वो आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप वो प्रिपेयर कर लें। और उसके बाद जो है आपके 2 टेस्ट ले लिए जाते हैं। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ हाउ मेनी मीटर्स इन द ओशन। एक जो सनलाइट है वो अगर हम ओशन की गहराई की बात करें तो कितनी गहराई तक जो है वो सनलाइट जो है वो रीच कर सकती है, पहुंच सकती है। तो इसका आंसर हमारे पास है 200 मीटर्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स इन द ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एल्बेट्रोस इज अ। एल्बेट्रोस जो है वो क्या है? सी बर्ड है, बीटल है, फ्रूट है। तो इसका आंसर हमारे पास है सी बर्ड। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो एल्बेट्रोस है ये एक सी बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट अबू उस्मान अल जाहिज वाल। जो बहुत ही मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट है अबू उस्मान अल जाहिज, उनकी जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन थी वो कौन सी थी? तो इसका आंसर हमारे पास है जोलॉजी। सो जोलॉजी वाज द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट अबू उस्मान अल जाहिज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु प्रपोज दिस कंसेप्ट दैट ऑल मोशन इज रिलेटिव। किसने ये कंसेप्ट जो है वो प्रपोज किया कि ऑल मोशन इज रिलेटिव? तो इसका आंसर हमारे पास है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज दिस कंसेप्ट ऑल मोशन इज रिलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉलम इज द साइंटिफिक यूनिट टू मेजर। कॉलम जो है एक साइंटिफिक यूनिट है, किस चीज को मेजर करने के लिए यूज होता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये किसका ये साइंटिफिक यूनिट है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक वेलोसिटी, टेम्परेचर, मास या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है नन ऑफ दीज, क्योंकि ये चीज आपने याद रखना है कि कॉलम जो है वो चार्ज का साइंटिफिक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क। प्योरिटी ऑफ मिल्क को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते क्या हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है लैक्टोमीटर। सो लैक्टोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो है प्योरिटी ऑफ मिल्क जो है वो डिटेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ आपको हाइग्रोमीटर भी नजर आ रहा है। तो हाइग्रोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेट्रोलॉजिकल साइंस के अंदर यूज किया जाता है। इससे हम ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं या अमाउंट ऑफ वेपर्स जो है, वेपर्स की अमाउंट जो है एयर के अंदर, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से। और इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। इसी तरह डिफरेंट मीटर्स जो हैं वो डिफरेंट उनके फंक्शन है। तो हम देखते हैं कि जो मैनोमीटर होता है ये किस लिए यूज होता है? तो मैनोमीटर आपने याद रखना है, ये यूज प्रेशर जो है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है, उसको हम कहते हैं मैनोमीटर। और इसी तरह हमारे पास सोनोमीटर है। तो सोनोमीटर भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो आपने ये चीज याद रखना है कि सोनोमीटर एक ऐसा टूल है जो कि साउंड वेव्स को मेजर करने के लिए यूज होता है। अब देखें, ये था तो एक क्वेश्चन कि एक जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्योरिटी ऑफ मिल्क को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, हम उसको लैक्टोमीटर कहते हैं। लेकिन साथ साथ हमें बाकी मीटर्स का भी पता चल गया कि हाइग्रोमीटर क्या वेपर्स हो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, मैनोमीटर जो है वो प्रेशर को मेजर करता है, सोनोमीटर जो है वो साउंड वेव्स को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय। जो थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है ये सबसे पहले किसने प्रोपाउंड की? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है हबल। So the theory of expanding universe was first propounded by Hubble. Next question हमारे पास है water has maximum density at। जो पानी है उसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कौन से टेम्परेचर पे होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। फॉर बीइंग एबल टू सी 3 डायमेंशनल पिक्चर्स वी हैव टू यूज। अगर हम चाहते हैं कि हम 3 डायमेंशनल पिक्चर्स को देख सकें तो हमें क्या चीज यूज करनी पड़ेगी? तो इसका आंसर हमारे पास है स्टीरियोस्कोप। सो स्टीरियोस्कोप being able to see the 3 dimensional pictures we have to use a stereoscope. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a satellite moving around the earth with a uniform speed has। एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा?
तो इसका आंसर हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक सैटेलाइट का एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा तो वो अर्थ के राउंड जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी। विच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर कैन लैक अ न्यू मून, कौन सा मंथ होता है कैलेंडर ईयर का जिसके अंदर जो है लैक कर सकते हैं नए चांद को, तो इसका आंसर हमारे पास है फरवरी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि फरवरी इज अ मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर विच कैन लैक अ न्यू मून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर इज रिटन बाय, ये एक बुक है जिसका नाम है हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, ये किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है बिल गेट्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इस बुक का जो है ऑथर जो है वो बिल गेट्स है, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर। पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, ये बुक जो है किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है मलिहा लोधी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट इज रिटन बाय मलिहा लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज इज, क्वार्ट्ज का केमिकल नेम क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये चीज आपने याद रखनी है, द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। Which group of animals has heterogametic females? Heterogametic females जो है वो कौन से ग्रुप के एनिमल्स में होती हैं? So we have different options like domestic fowl, earthworm, rabbit या none of these. तो heterogametic जो हैं फीमेल्स जो होती हैं वो कौन से ग्रुप्स में होती हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है earthworm. So earthworm जो है उनकी heterogametic females होती हैं। तो अब हम जानते हैं कि what are the heterogametic females? When the sex of the baby is determined by the female which produces two types of gametes having different sex chromosomes, तो इसके अंदर जो फीमेल होती है वो हेट्रोगेमेटिक होती है जो कि टू डिफरेंट सेक्स जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। यूजुअली क्या होता है कि हमारे जो एनिमल्स हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, जो मेल होते हैं वो हेट्रोगेमेटिक होते हैं क्योंकि वो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम जो है प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ अर्थवर्म तो ये डिफरेंट है कि इसके अंदर जो है वो सेक्स ऑफ द बेबी जो है वो फीमेल की तरफ से डिटरमिन किया जाता है बिकॉज द फीमेल हैविंग डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपका इजाफा होगा इस चीज को। आपने हेट्रोगेमेटिक फीमेल्स का भी जाना कि हेट्रोगेमेटिक फीमेल्स क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है वो हर साल कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 8 मार्च। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द बिगेस्ट स्पीशीज ऑफ द कैट फैमिली, कैट फैमिली की बिगेस्ट स्पीशीज जो है वो कौन सी है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है टाइगर। सो टाइगर इज द बिगेस्ट स्पीशी ऑफ द कैट फैमिली। द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है जुपिटर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टियर लेक आल्सो नोन एज द आंसू लेक इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ पाकिस्तान, जो आंसू लेक है ये कौन सी वैली में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है कागान वैली। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि टियर लेक which is also known as the Ansu Lake is located in Kagan Valley of Pakistan। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन, एशियन का जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो एशियन है उसकी एब्रीविएशन क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपसे एशियन की एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है। तो एशियन की एब्रीविएशन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब हम जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है, तो इसका आंसर हमारे पास है जकार्ता। तो ये चीज आपने याद रखनी है, एक एब्रीविएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और दूसरा आपने ये चीज याद रखनी है कि जो उसका हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसकी मेंबर स्टेट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये जो है आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको ये पता चलता रहेगा कि इसकी मेंबर स्टेट्स जो है वो कौन कौन सी है। आज के लिए हमने ये चीज याद रखनी है कि जो एशियन का हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेजेस, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनको एज अ लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो क्लासिफाई किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है असेंबली लैंग्वेजेस। तो बाकी जो आपको नजर आ रहा है बेसिक कोबोल, फोर्ट्रान, प्रोलॉग, सी या सी प्लस प्लस, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेजेस हैं दे आर क्लासिफाइड और कंसीडर्ड एज लो लेवल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेस, उन प्रोग्राम्स को आप क्या कहेंगे जिससे हम पॉसिबल फॉल्ट्स और उनकी जो वजूहात हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स को हम कहते हैं डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। सो यू कैन से दीज programs that are used to find out the possible faults and their causes as diagnostic software। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
which represents raw facts whereas which is data made meaningful। तो इसका आंसर हमारे पास है जो डेटा है वो रॉ फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है जबकि इंफॉर्मेशन इज अ डाटा मेड मीनिंगफुल। वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। जो डाटा और प्रोग्राम्स है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर जो है इनको यूज करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है मेन मेमोरी। सो मेन मेमोरी आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड वेयर द प्रोसेसर यूजेस देम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा। डाटा नॉन न्यूमेरिक न्यूमेरिक डाटा वो होता है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक्स होंगे, न्यूमेरिक अल्फाबेट्स होंगे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन नॉन न्यूमेरिक डाटा ऐसा होगा जिसमें दो अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं और डिफरेंट जो है वो फिगर्स आ सकते हैं। तो आपके सामने आपके पास ऑप्शंस हैं तीन, एम्प्लॉय एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर या बैंक बैलेंस। तो इसका आंसर हमारे पास होगा एम्प्लॉय एड्रेस, क्योंकि एग्जामिनेशन स्कोर में सिर्फ न्यूमेरिक डाटा होगा, बैंक बैलेंस में सिर्फ न्यूमेरिक डाटा होगा, जबकि एम्प्लॉय एड्रेस के अंदर डिफरेंट चीजें होंगी। लाइक एम्प्लॉय का एड्रेस होगा फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पर रहता है तो उसका स्ट्रीट नंबर भी होगा, हाउस नंबर भी होगा, ब्लॉक भी होगा, फिर वो जिस टाउन में रहता है, जिस सिटी में रहता है। तो इसका मतलब ये है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जो अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस होती है जो कि बिटवीन द लाइंस ऑफ टेक्स्ट होती है एक डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है लाइन स्पेसिंग। तो जो वर्टिकल स्पेस होती है बिटवीन द लाइंस ऑफ द टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। कंप्यूटर बूट नहीं करेगा अगर उसके पास क्या चीज नहीं होगी। तो आंसर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। So a computer cannot boot if it does not have the operating system। Idiomatic phrase है एक a month of Sundays, ठीक है। एक idiom है a month of Sundays, इसका मतलब क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास a long time। So कभी भी आपसे ये पूछा जाए a month of Sundays का मतलब क्या है जो कि एक idiom है, तो इसका आंसर हमारे पास है a long time। For this fact of indifference he will be taken to task by the authority। Here taken to task means ये जो सेंटेंस है for this act of indifference he will be taken to task by the authority। तो इधर जो taken to task का मतलब क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है get an official reprimand। तो ये चीज आपने याद रखनी कि इधर अगर हम taken to task की बात करें तो इसका मतलब है get an official reprimand। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉरलॉर्न होप फॉर वर्ल्ड पीस। फॉरलॉर्न होप मींस, अब एक सेंटेंस लिखा हुआ है द यूएनओ इज द फॉरलॉर्न होप फॉर द वर्ल्ड पीस। अब फॉरलॉर्न होप का मतलब क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है डेस्परेट इंटरप्राइज। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि यूएनओ इज द फॉरलॉर्न होप फॉर द वर्ल्ड पीस, और इसके अंदर जो फॉरलॉर्न होप वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब है डेस्परेट इंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई ईट मैंगोज। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। अभी आप अपने माइंड में सोचेंगे इसका पैसिव वॉइस क्या हो सकता है। आई ईट मैंगोज, तो इसका आंसर हमारे पास है मैंगोज आर ईटन बाय मी। तो ये उसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। एक्टिव वॉइस है आई ईट मैंगोज और उसका पैसिव वॉइस है मैंगोज आर ईटन बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिनोनिम ऑफ अनसलिड इज। अनसलिड का सिनोनिम क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉट स्पॉइल्ड, ऐसी चीज जो कि स्पॉइल्ड नहीं हुई हुई। सिनोनिम ऑफ म्यूटेबल, म्यूटेबल का सिनोनिम यानी कि हम मानी क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉट चेंजेबल। सो सिनोनिम ऑफ म्यूटेबल इज नॉट चेंजेबल। सिनोनिम ऑफ एक्यूट, एक्यूट का सिनोनिम क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है एक्सट्रीमली सीवियर। दो चीजें होती हैं अक्सर, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आपके जो है मेडिकल साइंसेज आपका बैकग्राउंड रहा है तो आप अवेयर होंगे इस वर्ड की एक्यूट। एक्यूट एक होता है एक्यूट डिजीज और एक होती है क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज ऐसी होती है जो कि एक्सट्रीमली सीवियर होती है लेकिन उसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। सो इधर हम दो वर्ड्स को जानेंगे कि दो वर्ड्स कौन से दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके सिनोनिम्स भी हमें पता होना चाहिए। एक होती है एक्यूट जो कि एक्सट्रीमली सीवियर हो लेकिन थोड़े टाइम के लिए हो। एक क्रॉनिक होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको मारती है। लाइक जैसे हम अगर हम शुगर डिजीज की बात करें, सो डायबिटीज की बात करें, सो इट्स अ क्रॉनिक डिजीज जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदर से खत्म कर रही होती है, ठीक है। और जबकि अगर आपको कोई चोट लग गई है, आपको फीवर हो गया, तो वो एक्यूट फॉर्म होती है क्योंकि वो एक्सट्रीमली सीवियर होती है बट वो शॉर्ट स्पैन के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है सिनोनिम ऑफ डिकेड। डेकेड भी कहते हैं इसको, डेकेड। सो आपको ये पता होगा कि ये है पीरियड ऑफ 10 इयर्स। जो 10 इयर्स का एक पीरियड होता है उसको हम कहते हैं डेकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एंटोनिम ऑफ विद्रा। अब ये मुतजाद की बात हो रही है, यानी कि जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं उसको हम कहते हैं एंटोनिम। तो विद्रा का एंटोनिम क्या होगा इसमें से आप सोचिए कि रिड्यूस हो सकता है, नीड हो सकता है, एडवांस हो सकता है या वांट हो सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास है एडवांस।
सो एंटोनिम ऑफ विथड्रॉ इज एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एंटोनिम ऑफ इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का एंटोनिम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है बाइस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर वर्क, वी नॉट हरी। इसके अंदर जो है यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड इन दिस सेंटेंस। तो इसका आंसर हमारे पास है नीड। सो वी कैन रीड द सेंटेंस अगेन। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर वर्क, वी नीड नॉट हरी। तो ये जो है नीड इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड विच कैन बी यूज इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई हैव नॉट सीन यू मंडे। मंडे ट्यूसडे की बात हो रही है, वीक डे की बात हो रही है, तो इधर जो है क्या चीज लगेगी? इफ यू अवेयर ऑफ द इंग्लिश ग्रामर तो आपको पता होना चाहिए। तो आंसर हमारे पास है सिंस। आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे, मैंने मंडे से आपको नहीं देखा, तो इधर आएगा सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नॉट ओनली टीचर बट स्टूडेंट्स लाफिंग, व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल वर्ड? वर। Not only teacher but students were laughing because they are the students are not one, they are maybe 2 3 4 5, so you can say that not only teacher एक है, students ज्यादा है, तो अगर students जो है सिर्फ टीचर नहीं students भी हंस रहे थे, तो इधर मोस्ट सुटेबल वर्ड क्या हो जाएगा? वर्ड। नॉट ओनली टीचर बट स्टूडेंट्स वर लाफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर मीट इज आल्सो कॉल्ड। जो हिरन का मीट होता है उसको क्या कहा जाता है? जिसका आंसर हमारे पास है वेनिसन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि डेयर मीट इज आल्सो कॉल्ड एज वेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मीट ऑफ काफ इज कॉल्ड। जो काफ का मीट है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है व्हील। काफ बेसिकली होता है जो गाय या भैंस है उसका जो छोटा बच्चा होता है, जिसको हम बछड़ा या कट्टा कहते हैं, जो छोटा होता है, तो उसको हम इंग्लिश में काफ कहते हैं। तो जो काफ का मीट होता है उसको व्हील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चिवॉन इज द मीट ऑफ। चिवॉन किसके गोश्त को कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है गोट। सो बकरी के गोश्त को चिवॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही लेफ्ट यू इन द व्हेन यू नीडेड हिम द मोस्ट। तो इसमें से अब आप बताएं, आप सोचें कि इसमें मोस्ट सुटेबल वर्ड कौन सा हो सकता है कि ही लेफ्ट यू इन द व्हेन यू नीडेड हिम मोस्ट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसमें जो है मोस्ट सुटेबल वर्ड जो है वो क्या आ सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास है लर्च। ठीक है, तो लर्च का मतलब है कि एक ऐसी अब्रप्ट अनस्टेडी अनकंट्रोल्ड सिचुएशन होती है कि मुश्किल वक्त होता है कि जब हमें किसी की जरूरत होती है लेकिन वो हमें छोड़ जाता है। तो इधर मोस्ट सुटेबल वर्ड क्या आएगा? लर्च। ही लेफ्ट यू इन द लर्च व्हेन यू नीडेड हिम मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोहिनूर डायमंड वाज गिवन टू क्वीन विक्टोरिया इन 1849 बाय। कोहिनूर का जो डायमंड था वो क्वीन विक्टोरिया को 1849 में दिया गया, किसकी तरफ से? तो इसका आंसर हमारे पास है महाराजा दुलीप सिंह। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कोहिनूर डायमंड वाज गिवन टू क्वीन विक्टोरिया इन 1849 बाय महाराजा दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द एससीओ। एससीओ की एब्रीविएशन को भी आपको याद रहनी चाहिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द एससीओ? सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। तो इसका आंसर हमारे पास है 9 मेंबर्स। सो 9 मेंबर्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान का असल नाम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है तैमुजिन। सो तैमुजिन वाज द रियल नेम ऑफ चंगेज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के अंदर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है पाल्मरसन। पाल्मरसन वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेरियोपोल इज द फेमस सिटी ऑफ। मेरियोपोल जो है वो कौन सी कंट्री का एक मशहूर शहर है? तो इसका आंसर हमारे पास है यूक्रेन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मेरियोपोल इज द फेमस सिटी ऑफ यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिवर स्कीना फ्लोज थ्रू। रिवर स्कीना जो है वो कहां से फ्लो करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि रिवर स्कीना फ्लो थ्रू नॉर्थ अमेरिका। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यूज को डिस्कस किया। तो ये जो थोड़ा सा टाइम है, आपने ये थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आपके पूरे दिन का सबसे ज्यादा ये प्रोडक्टिव टाइम होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो या क्विज में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के इसमें, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।